अल्टीमेट मैथमेटिक्स इंटीग्रेशन का तो वीडियो नंबर है 34 और इससे पहले 33 वीडियोस आ चुकी हैं। और यहाँ पे जो काफ़ी अच्छे क्वेश्चन चल रहे हैं जो कि एग्ज़ाम में आते रहते हैं, जैसे कि इस वीडियो का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आई बराबर इंटीग्रेशन डी एक्स बाई एक्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स की पावर एन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन दे रखा है, तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या हम करेंगे, एक्स की पावर एन माइनस 1 से मल्टीप्लाइंग ऊपर नीचे कर लेते हैं। ठीक है, और तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर एन माइनस 1 और ये हो जाएगा एक्स की पावर एन अंडर रूट 1 प्लस एक्स की पावर एन एंड डी एक्स। ठीक है, उसके बाद हम 1 प्लस एक्स की पावर एन को टी मान लेते हैं, यानी कि इसको क्या मानूंगा मैं, टी स्क्वायर मानूंगा। टी स्क्वायर मानने से फ़ायदा ये है जो ये रूट हट जाएगा, अन्यथा रूट नहीं हटता। डिफरेंशिएशन कर देते हैं, एन एक्स की पावर एन माइनस 1 डी एक्स इक्वल टू टी स्क्वायर का 2t एंड डी टी। तो एक्स की पावर एन माइनस का 1 डी एक्स इक्वल टू 2y एन टी डी टी। ठीक है, तो इतना जो पोर्शन है एक्स की पावर एन माइनस 1 डी एक्स का मान 2y एन टी इंटू डी टी आ चुका है। तो ये हो जाएगा हमारा 2/n टी डी टी और एक्स की पावर एन इक्वल टू, अगर हम एक्स की पावर एन की वैल्यू फाइंडिंग करें तो ये होगा टी स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, ये हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 1 इंटू टी। और टी से टी कैंसिल हो जाएगा, इंटीग्रेशन 2y n बाई टी स्क्वायर माइनस 1 डी टी। 2y n को कॉमन ले लेंगे, 1 टी स्क्वायर माइनस 1 डी टी। ठीक है, अब यहाँ पे हम फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का। ठीक है, और यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर डी एक्स, यानी कि 1/2a लॉग एक्स माइनस ए बाई एक्स प्लस का ए। ठीक है, तो एक ही जगह बन चल रहा है, तो ये हो जाएगा 2yn इंटू 1/2a, एक ही जगह बन है। 2yn ये था 2a लॉग एक्स माइनस ए, एक्स की जगह हो जाएगा टी माइनस का 1 बटे टी प्लस का 1 प्लस सी। अब क्या करना है, हमें टी का मान रखना है 1 प्लस एक्स की पावर एन इक्वल टू टी स्क्वायर, देन टी इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस एक्स की पावर एन। ठीक है, तो यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/n लॉग टी का मान है अंडर रूट 1 प्लस एक्स की पावर एन माइनस 1 प्लस एक्स की पावर एन प्लस 1 प्लस सी। ठीक है, ये इसका आंसर आ रहा है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, एग्जाम में आता रहता है। ठीक है, इस टाइप के जो क्वेश्चन है काफ़ी बार एग्जामों में मिलते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। आई बराबर इंटीग्रेशन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, पीजीडी में आ चुका है। एक्स ब्रैकेट में है 6 log x का होल ऑफ स्क्वायर और एलटी पीजीडी में भी आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। ठीक है, ये दे रखा है, करना क्या है, सबसे पहले साफ साफ नज़र आ रहा log x को टी मानेंगे, log x को हमने मान लिया टी लेट, तो डिफरेंशिएशन करेंगे 1/x डी एक्स इक्वल टू डी टी, देन ये वाला पोर्सन डी टी हो गया, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी टी अपॉन 6 टी स्क्वायर प्लस का 7t प्लस 2, इसका डिफरेंशिएशन कर लेंगे 7 दूनी 12 के टुकड़े जिनका योग 7 हो, 4 दिया 12, यानी कि डी टी अपॉन 6 टी स्क्वायर प्लस का 4t प्लस का 3t प्लस का 2। यहाँ पे लेंगे हम कॉमन इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे हमने 2t के कॉमन लिए, 2 दिया 6 प्लस 2, यहाँ पे 1 कॉमन लेंगे एंड 3t प्लस 2। अब कॉमन आ जाएगा 3t प्लस 2, टोटल होल ऑफ से कॉमन एंड 2t प्लस 1। इसका कर लेते हैं पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन करने के बाद इसका डिफरेंशिएशन कर दिया जाएगा। तो सबसे पहले इस पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं, 3t प्लस 2 एंड 2t प्लस 1, ये मान लिया जाएगा a अपॉन 3t प्लस 2 एंड b अपॉन 2t प्लस 1। एलसीएम लेंगे 3t प्लस 1 2t प्लस का 1, तो a इंटू 2t प्लस का 1 b इंटू 3t प्लस 2 1/3t प्लस 2
एंड 2t प्लस 1, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। 1 इक्वल टू 2at प्लस a प्लस 3bt प्लस का 2b। कॉमन लेंगे, t कॉमन लिया, 2a प्लस का 3b एंड a प्लस का 2b। ठीक है, 0 इंटू टी प्लस 1 को इक्वेटिंग द कोफिशिएंट, तो ये होगा 2a प्लस का 3b इक्वल टू 0 हो जाएगा एंड a प्लस का 2b इक्वल टू 1। इनको सॉल्विंग कर लेते हैं, a एंड b का मान निकालेंगे। तो 2a इक्वल टू माइनस 3b है, तो यहाँ पे हमारा चल रहा है 2a इक्वल टू 3b, और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इक्वल टू 0, तो 2a प्लस का 4b इक्वल टू 2 हो जाएगा। इस वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, सब्ट्रैक्टिंग कर लेंगे, घटा लेंगे, यानी कि माइनस का b इक्वल टू -2, यानी कि b इक्वल टू 2। b का मान 2 आ रहा, a का मान अगर निकालेंगे तो कहीं इनमें रख देते हैं कहीं भी, तो 2a प्लस हमारे पास था 2a प्लस 3b इक्वल टू 0, तो 2a प्लस का 3b का मान 2 है इक्वल टू 0, 2a प्लस का 6 इक्वल टू 0, 2a इक्वल टू माइनस का 6 एंड a इक्वल टू माइनस का 3। a का मान आ गया और b का मान आ चुका है दोनों के, a का मान -3, b का मान 2। a b के मान आ चुके हैं, इनको मानों को रख देते हैं। a का मान -3 बटे 3t प्लस 2 एंड b का मान 2 बटे 2t प्लस 1। ठीक है, ये आ गया हमारा 3t प्लस 2 एंड 2t प्लस 1। हमने a और b के मान पुट कर दिए, उसके बाद करना है इंटीग्रेशन, यानी कि ये टर्म्स इक्वल टू यहाँ, ठीक है, इसके इक्वल में हम इसको रख देते हैं। इंटीग्रेशन का सिंबल चल ही रहा था, तो ये होगा 3/3t प्लस का 2 dt, 2 बटे 2t प्लस का 1 dt। माइनस का 3 कॉमन लिया, 1/3t प्लस 2 dt प्लस का 2 कॉमन, 1/2t प्लस का 1 dt। ठीक है, इसको क्या कर लेते हैं, इंटीग्रेट कर लेते हैं। 3t प्लस 2 को कुछ मानेंगे, सपोज मैं 3t प्लस 2 को मान रहा हूँ t1, डिफरेंशिएशन करेंगे 3 dt 0 इक्वल टू dt1 एंड dt इक्वल टू 1/3 dt1, और इसी प्रकार 2t प्लस 1 को t2 मान लेते हैं, तो 2 dt 0 इक्वल टू dt2 एंड dt इक्वल टू 1/2 dt2। माइनस का 3 इंटीग्रेशन 1/t1 एंड dt का मान है 1/3 dt1 प्लस का 2 इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा 1/t2 एंड dt का मान 1/2 एंड dt2। कॉमन लेंगे, यहाँ पे 3 से -3/3 इंटीग्रेशन 1/t1 dt1 प्लस 2/2 एंड इंटीग्रेशन 1/t2 एंड dt2। ये कैंसिल हो गया और आ गया है इंटीग्रेशन ऑफ इक्वल टू -1/t1 dt1 प्लस 1/t2 dt2 माइनस का log t1 प्लस log t2 प्लस c, यह हो जाएगा log t2/t1 प्लस c। t2 एंड t1 के मान रख देते हैं और फिर लास्ट में इस t यानी कि log x को हमने t माने थे, तो ये हो जाएगा log t2 का मान है 2t प्लस 1 एंड t1 का मान है 3t प्लस 2 प्लस c। log t का मान रखेंगे, log x को t माने थे, यानी कि 2 log x प्लस का 1 बटे 3 log x प्लस 2 प्लस c। ठीक है, तो आंसर आ गया फाइनली 2 log x प्लस 1 बटे 3 log x प्लस 2 प्लस c। ठीक है, ये इसका क्या है, फाइनली आंसर आ चुका है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन थे दोनों।